अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और एससीएस से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है और मुझे यकीन है कि आप इसको आखिर तक देखेंगे। जी हाँ, आज की वीडियो काले और सफ़ेद मोती के मुतालिक है। बाज़ औक़ात ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं और बाज़ औक़ात ये इकट्ठे भी पाए जाते हैं। नाज़रीन, सफ़ेद मोतिया होता कैसे है? असल में हमारी आँख का जो अत्सा होता है, जब वो धुंधला जाता है तो उसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। नाज़रीन, हमारी आँख का जो अत्सा होता है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसके अंदर शफ़ाफ़ प्रोटीन्स होती हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं। इन सेल्स के अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मगर हमारी आँख के अगले हिस्से में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये जो प्रोटीन है ये धुंधला जाती हैं, इनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ तरीके से ये प्रोटीन डैमेज भी होती हैं, जैसे चोट लगना या मुख्तलिफ किस्म की जो शुआएँ होती हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन की शुआएँ या मुख्तलिफ जो रेडिएशंस होती हैं उनके डैमेज होने की वजह से ये धुंधला जाती हैं और इनके धुंधलाने की वजह से हमें नज़र आना कम हो जाता है और इसी को सफ़ेद मोतिया कहते हैं। मगर इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जैसे लोहे को जंग लग जाता है। अब ऑक्सीडेशन कैसे होती है? ऑक्सीडेशन नाज़रीन ऐसे होती है कि हमारी आँख में जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, यानी हमारी आँख में जो तवानाई पैदा होती है, उस तवानाई में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन के इस्तेमाल होने के नतीजे में जो फुज़ला पैदा होता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, उनको आरओएस कहते हैं, यानी रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़। यानी कि ऑक्सीजन के इस्तेमाल होने के नतीजे में जो जंग लगता है उसको हम आरओएस कहते हैं। इसके नतीजे में आँख जो है वो आस्ता-आस्ता धुंधला जाती है। एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम ग्लाइकेशन कहते हैं। ग्लाइकेशन में ये होता है कि हम जो शुगर्स इस्तेमाल करते हैं, वो शुगर्स हमारी आँख के प्रोटीन के साथ मिल जाती हैं। न सिर्फ प्रोटीन के साथ मिलती हैं, बल्कि हमारी आँख के अंदर जो मौजूद फैट्स होती हैं, उनके साथ भी मिलती हैं। इसको फैट ग्लाइकेशन कहते हैं और जो प्रोटीन के साथ मिलती हैं, उसको प्रोटीन ग्लाइकेशन कहते हैं। इसकी वजह से भी आँख धुंधला जाती है। और तीसरी वजह जीन्स हैं, यानी कि कुछ लोगों को ख़ानदानी लिहाज से भी सफ़ेद मोतिया हो जाता है। जैसे कुछ लोग जब पैदा होते हैं उनको डाउन सिंड्रोम होता है या जिसको एलपोर्ट सिंड्रोम कहते हैं। ये दोनों बीमारियां जब पाई जाती हैं तो भी आँख धुंधला जाती है और बचपन में ही ऐसे हो जाता है। अब वो कौन से अवामिल हैं जो कि सफ़ेद मोतिया पैदा करते हैं? नाज़रीन, उसमें सबसे पहला जो है वो स्मोकिंग है। ये देखा गया है कि स्मोकिंग करने से बहुत जल्दी सफ़ेद मोतिया हो जाता है। नंबर 2 पे जो है वो स्टेरॉइड्स हैं। जी हाँ, स्टेरॉइड 2 तरह के होते हैं। एक वो जो जिनको आप मुँह से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाते हैं। दूसरी किस्म वो है जिसमें दमे के जो मरीज़ होते हैं वो इसको खींचते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं मुँह के रास्ते। उससे भी सफ़ेद मोतिया हो जाता है। तीसरी वजह जो है वो अनाज का इस्तेमाल है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेन्स होते हैं, जैसे गंदम है, जौ है, जवी है या ओट्स है और या स्टार्चेज़ हैं मुख्तलिफ़, जैसे पास्ता वगैरह है, चावल हैं। इनके अंदर भी जो है स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च में ग्लूकोज़ होता है और ग्लूकोज़ जो है वो ग्लाइकेशन भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो वेजिटेबल ऑयल्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो सीड ऑयल्स होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे सूरजमुखी का तेल है या सोयाबीन ऑयल है या कॉर्न ऑयल है या कॉटन सीड ऑयल है, जिसको हम कपास के बीज का तेल कहते हैं। ये वो तेल है जो कि ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, आरओएस पैदा करते हैं और हमारी आँख के जो प्रोटीन है उसको जंग लगा देते हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद मोतिया हो जाता है। बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको ये बता सकता हूँ। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आप देखेंगे वो ये है कि इन तमाम जितने अवामिल मैंने बताए हैं जिनकी वजह से सफ़ेद मोतिया हो जाता है, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो इंसुलिन का बहुत बढ़ जाना है, इंसुलिन सेंसिटिविटी का कम हो जाना है और शुगर्स का बढ़ जाना है। हम जब शुगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो तीसरा हिस्सा है वो सॉर्बिटॉल एक शुगर होती है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और कुछ फ्रुक्टोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब नाज़रीन, फ्रुक्टोज़ और सॉर्बिटॉल क्या करते हैं, ये हमारे जो असाबी निज़ाम है उसकी जो माइलिन शीथ होती है, जो कवरिंग होती है, उसको ये जंग लगा देते हैं। उसके अलावा ये हमारा जो आँख का पर्दा होता है उसको भी डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी आँख की जो शार्पनेस है, यानी कि हम जो चीज़ों को साफ देख पाते हैं, वो सलाहियत होती है वो भी मुतासर होती है, जिसको एज रिलेटेड मैक्युलर डैमेज या एएमडी कहते हैं। मैक्युला वो जगह है हमारी आँख में जहाँ से हम साफ तौर पे देख पाते हैं। अब सॉर्बिटॉल क्या करता है, एक तो ये पानी को इकट्ठा कर देता है, खींच लेता है, जमा कर लेता है। अब पानी के खींचने की वजह से काला मोतिया भी हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, हमारी आँख का जो अत्सा है इसके अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम एल कार्नोसाइन कहते हैं। एल कार्नोसाइन जो है वो शुगर्स की वजह से बहुत कम हो जाती है। नाज़रीन, एल कार्नोसाइन हमारे दिमाग में, हमारी पट्ठों में और हमारी आँख में पाया जाता है। इसका काम क्या है, ये हमारी आँख को ऑक्सीडेशन से, ग्लाइकेशन से और जो जंग लगने का प्रोसेस है उससे बचाता है।
लेकिन उसके अलावा जो एडिड शुगर्स होती हैं, यानी कि हम जो ज़्यादा शुगर्स का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जो बेकरी के आइटम्स होते हैं या जितने भी रिफाइंड शुगर्स हैं, उनका इस्तेमाल करने से भी ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाती है, ग्लाइकेशन भी होती है और इन्फ्लेमेशन भी होती है, यानी कि आँख में सूजन भी पैदा हो जाती है, जो वक्त गुजरने के साथ-साथ ऑक्सीडेशन को बढ़ा देती है और इस तरीके से हमारी आँख का अच्छा जो है वो ख़राब हो जाता है और अच्छे के ख़राब होने की वजह से सफ़ेद मोतिया हो जाता है और सफ़ेद मोती के साथ काला मोतिया भी हो जाता है, चूँकि सॉर्बिटॉल जो है पानी को भी इकट्ठा कर लेता है। नाज़रीन, आज से पहले ये सोचा जाता था कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया ये धूप लगने से या अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से होता है। यानी जब हम तेज़ धूप में निकलते हैं तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यानी कि जो शुआएं होती हैं तेज़ धूप की, उसकी वजह से हमारा अक्सर डैमेज होता है और सफ़ेद मोतिया हो जाता है। मगर ये चीज़ साइंसी लिहाज से प्रूवन नहीं है, साबित शुदा नहीं है, क्योंकि हज़ारों साल से इंसान कुर्रा अर्जी पे रह रहा है और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि सूरज की शुआओं से ये डैमेज होता हो। अलबत्ता हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, उस पे चूँकि मصنوعی चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ख़ास तौर पे शुगर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए देखा ये जाता है कि वो लोग जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि वो लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो चीज़ होती है जिसमें हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है और हमें प्री डायबिटीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमारा वज़न भी बढ़ जाता है। जिन लोगों को ये चीज़ें होती हैं, उनमें सफ़ेद मोतिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शुगर का इस्तेमाल करने से या चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल करने जो है सफ़ेद मोतिया बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन और ग्लाइकेशन बहुत तेज़ हो जाती है। नाज़रीन, अब हम आते हैं इलाज की तरफ, और ऐसे इलाज की तरफ जो कि बगैर ऑपरेशन के हो और जिसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड दवाइयाँ इस्तेमाल ना होती हों। जी हाँ, इसमें ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के शेक हैं और ये दो शेक क्या करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, यानी जो जंग लग गया है उसको दूर करते हैं और जो ग्लाइकेशन हुई है, यानी कि जो प्रोटीन और शुगर मिक्स हो गए हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं, उनकी सफाई करते हैं। इसके अलावा ये सूजन को कम करते हैं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। इसके अलावा ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं और जो फैट है उनकी जो ग्लाइकेशन होती है उसको भी ये रिवर्स कर देते हैं, यानी कि ये सफ़ेद और काले मोती को रिवर्स करने की सलाहियत रखते हैं। और उसमें दो जो अज्जा हैं वो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं। सबसे पहला जो उसमें आइटम है उसको हम कीफ़र कहते हैं। कीफ़र एक हाईली फर्मेंटेड, यानी बहुत ज़्यादा तखमीर शुदा दही होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जरासीम होते हैं जो इंसान दोस्त होते हैं और जो कि प्रोबायोटिक के तौर पे काम करते हैं। और हमारी हमारी बड़ी आंत में जाके ये कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जिससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हमारी शुगर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है और यूँ हमारी आँख जो है वो बहुत बेहतर रहती है। अगर आपको पहले से सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया नहीं है, तो वो रुक जाएगा और अगर है, तो वो रिवर्स इंशाल्लाह हो जाएगा। सिर्फ ज़रूरी है आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आपकी आँख को फ़ौरी तौर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या इसके साथ-साथ आपको शुगर या ब्लड प्रेशर भी है और आपको लगता है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा। नाज़रीन, जो पहला शेक है उसमें आपने ये करना है कि 1 कप कीफ़र लेना है और 1 कप आपने बेरीज़ लेनी है। जी हाँ, बेरीज़। जिस तरह जिसमें ब्लूबेरीज़ हैं, जिसमें मलबेरी है, मलबेरी को शहतूत भी कहते हैं, बिलबेरी है या रास्पबेरी है। ये मुख्तलिफ़ बेरीज़ होती हैं जिनके अंदर कुछ पॉलीफेनोल्स होते हैं जिनको एंथोसायनिन कहते हैं। जी, एंथोसायनिन जो होते हैं ये हमारे आँख के अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे पर्दे में होता है, जिसको रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन जो है वो डिम लाइट यानी कम लाइट में देखने की सलाहियत को बढ़ा देता है। ये उसको रिसाइकिल करते हैं, देखने की सलाहियत को ये बढ़ा देते हैं और जो हमारी आँख में ज़ंग लगा होता है, जो ऑक्सीडेशन होती है, उसको ये रिवर्स भी कर देते हैं। तो इन दोनों को आपने 1-1 कप लेना है और 1 गिलास पानी में इसका शेक बनाना है और उसको सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना इस्तेमाल करना है। अब कीफ़र आप घर पे कैसे बना सकते हैं, चूँकि कीफ़र आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आप 3 चम्मच दही, आम जो घरेलू दही, बाज़ारी नहीं, घरेलू दही लीजिए। उसके साथ 1 कप दूध, जो कि पहले उबाल के ठंडा किया गया हो, वो लीजिए और उसको 1 चम्मच शहद के साथ एक जार में डाल दीजिए। अब इस जार को आप टाइट करके बंद कर दें, ताकि इसमें हवा ना जा सके और 36 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। 36 घंटे छोड़ने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन हो जाती है। अब जब इसको आप खोलेंगे तो आपका कीफ़र जो है वो तैयार है। नाज़रीन, उसके बाद जो दूसरा शेक है वो उन सब्जियों पे या उन फलों पे मुश्तमिल है जो मुख्तलिफ़ रंगों के हैं, जैसे कि नारंगी है, पीला है, जामुनी है, सुर्ख और सब्ज़। ये मुख्तलिफ़ जो सब्जियाँ होती हैं इनमें मुख्तलिफ़ पिगमेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट जो है इनको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स वो पिगमेंट होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनके इस्तेमाल करने से हमारी आँख का जो अच्छा होता है, बल्कि हमारी आँख का पूरा टिश्यू जो होता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिवर्स हो जाती है और अगर आपको मोतिया है तो अभी रिवर्स हो जाएगा। इन कैरोटीनॉइड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिनमें एक को ल्यूटिन कहते हैं, दूसरे को ज़ियाज़ैंथिन कहते हैं और तीसरे को लाइकोपीन कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और पिगमेंट होता है जिसको बीटा कैरोटीन कहते हैं, जो कि विटामिन ए बन जाता है बाद में। और
ये जितने भी पिगमेंट्स हैं, ये हमारी आँख को बहुत मजबूत करते हैं, हमारी आँख की जो कलर विज़न है उसको बेहतर बनाते हैं और हमारी आँख की देखने की सलाहियत बढ़ जाती है, चूँकि ये ऑक्सीडेशन को रिवर्स करते हैं। अब नाज़रीन, उस शेक के बनाने का तरीका क्या है जिनमें ये तमाम पिगमेंट हों? इसके लिए आप एक गाजर लीजिए, आधा टमाटर, आधा आम या पपीता, आधा लेमन जिसका जूस लिया गया हो, 1 चम्मच ज़ैतून का तेल, आधा चम्मच अलसी के बीज, 1 गिलास दही और थोड़ा-सा पालक। ये सब लीजिए और उसको 40 से 50 सेकंड तक ब्लेंड कीजिए और इसको रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले आप पी सकते हैं। इसी तरीके से जो पहला शेक मैंने बताया, वो भी इसको भी आप ब्लेंड करके नाश्ते से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये दोनों शेक अल्टरनेट तरीके से पी सकते हैं, एक दिन एक शेक, दूसरे दिन दूसरा शेक, या एक ही शेक इनमें से जो आपको पसंद हो, उसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अब मैं आपको एक कतरे बताऊँगा। जी, ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इनको रोज़ाना इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर आपका सफ़ेद मोतिया और आपका काला मोतिया दोनों रिवर्स हो जाते हैं। इनको एन-एसिटाइल कार्नोसाइन कहते हैं। जी हाँ, कार्नोसाइन वो प्रोटीन होती है जो हमारी आँख के अंदर पाई जाती है, मगर शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल करने से और ऑक्सीडेशन के होने से कार्नोसाइन जो है वो कम हो जाती है। अब हमने करना ये है कि हमने आँख में कतरे डालने हैं जिसमें कार्नोसाइन या एल कार्नोसाइन पाया जाता हो, जो कि ऑक्सीडेशन और ग्लाइकेशन को रिवर्स करता है। मगर एल कार्नोसाइन वो ऐसी प्रोटीन है जो हमारी आँख के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इसके लिए हमें एक और मॉलिक्यूल चाहिए जिसको एन एसिटाइल कहते हैं। एन एसिटाइल को हम कार्नोसाइन के साथ मिलाते हैं तो एन एसिटाइल कार्नोसाइन बन जाता है और इसके इस्तेमाल करने से रोज़ाना एक कतरा एक तरफ और एक कतरा दूसरी तरफ दोनों आंखों में डालिए। तो अगर आपको सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया नहीं है तो वो इंशाल्लाह नहीं होगा, और अगर है तो वो रिवर्स हो जाएगा। जिस आंख में मोतिया है उसमें इसको 2 से 3 महीने रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत अहम है। ये सफ़ेद और काले मोतिये का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनको सर्जरी करानी पड़ती है। नाज़रीन, सर्जरी कराने की जो है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसमें आँख की इन्फेक्शन भी हो सकती है, हमारे जो लेंस का पिछले वाला हिस्सा है वो दोबारा से ओपेक हो जाता है, ख़राब हो जाता है और दोबारा से सफ़ेद मोतिया बन जाता है। इसके अलावा आँख में मुस्तकिल खुश्की रहना शुरू हो जाती है और हमारी जो पुतली होती है वो डैमेज हो जाती है और हम अच्छे तरीके से ब्लिंक नहीं कर सकते। तो ब्लिंक ना करने की वजह से हम अच्छे तरीके से देख नहीं पाते। तो इस तरह के मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और चुनांचे उन सब से बचने के लिए अगर आप ये तरीके इस्तेमाल करेंगे जो कुदरती भी हैं, आसान भी हैं और घरेलू भी हैं, और इनको इस्तेमाल करके आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। चुनांचे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपका लाइक करना बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूर बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है? और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।